दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया भी अब चाइना के ही फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। चाइना के अंदर भी वीपीएन वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन से चलता है। अब यहाँ भी वीपीएन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा। इसमें क्या होगा कि जो भी बंदा वीपीएन को यूज़ कर रहा है उसका डेटा 5 साल तक संभाल के रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी फ़ोटो वोटो, आपका जो पीसी का डेटा या मोबाइल का डेटा है वो उनके पास आ जाएगा। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वीपीएन का यूज़ करके, वो शायद वीपीएन वाले स्टोर करके रखेंगे कि भैया ये बंदा इस वेबसाइट पे गया था, ये गेम खेली थी इसने वीपीएन यूज़ करके, ये एप्लीकेशन का यूज़ किया। तब बंदा वीपीएन क्यों यूज़ करता है? जब कोई चीज़ें बैन हो जाती है, एक्सेस नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने आप को छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। जैसे कि कोई हैकर वगैरह हो जाता है, वो वीपीएन वगैरह का यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो भी वीपीएन है, शायद इंडियन कंपनी होगी या बाहर की कंपनी होगी, एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वीपीएन प्रोवाइडर्स को 1 साल तक की जेल हो सकती है अगर वो यूज़र का डेटा 5 साल तक संभाल कर नहीं रखता है। तो ये शायद इंडियन वीपीएन वालों के साथ में ही लोचे हैं, जो कि अब नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में आ चुके हैं। 1 साल की जेल होगी या 1 लाख का जुर्माना होगा, या फिर दोनों ही चीज़ें देनी पड़ेंगी। ये जून के एंड से रूल लागू हो जाएंगे वीपीएन प्रोवाइडर पे, जो कि इंडियन ही हैं, क्योंकि बाहर वालों के साथ में तो शायद जेल कैसे भेजेंगे इसे, तो ये सिर्फ इंडियन वालों के साथ में ही है। और ये तो कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे कि चाइना करता है कि मतलब वीपीएन प्रोवाइडर को कहता है कि आपको डेटा संभाल कर रखना पड़ेगा यूज़र का, ताकि हम पिन पॉइंट कर सके कि कौन से बंदे को उठाना है। तो देखो, चाइना के अंदर तो ट्विटर भी बैन है, फेसबुक भी बैन है, यूट्यूब भी बैन है, गूगल भी बैन है, जिसकी वजह से वहाँ पर वीपीएन यूज़ करते थे लोग। लेकिन फिर उसके बाद में ये हो गया कि वीपीएन का डेटा एक्सेस कर सकती है गवर्नमेंट भी वहाँ की। तो ये तो वही बात हो गई। और अगर गूगल की ही बात आई है तो इस वीडियो के अंदर आपको गूगल के फ्री शेयर भी मिल सकते हैं। किस तरीके से, वो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। दोस्तों आजकल लोग टेलीग्राम का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जहाँ पर फाइल शेयरिंग की बात होती है, क्योंकि वहाँ पर उनको 2 GB तक की फाइल शेयर करने को मिल जाती है। लेकिन व्हाट्सअप ने भी अब टेलीग्राम से कम्पीट करने के लिए 2 GB तक की फाइल सेंड करने की लिमिट दे दी है हम सभी को। तो अपने व्हाट्सअप को अपडेट करने के बाद में आप 2 GB तक की फाइल सेंड कर सकते हो इधर से उधर, और इसी के साथ साथ मैसेज पे भी रिएक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और ग्रुप में 512 लोगों तक को ऐड कर सकते हो। दोस्तों एप्पल ने अब इंडियन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। यहाँ पर एप्पल की कई सारी सब्सक्रिप्शन वाली सर्विसेज होती थी, चाहे आई क्लाउड हो गया, एप्पल म्यूजिक हो गया, या फिर दूसरी एप्लीकेशनों वाली सर्विसेज हो जाती थी। तो उन सभी के अंदर अब आप इंडियन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं कर पाओगे। किस लिए ये किया गया? दरअसल आरबीआई का जो ऑटो डेबिट रूल आया था 1 अक्टूबर 2021 को, उसके अंदर ये बात साफ हो गई थी कि ऑटोमेटिकली जो पैसे कट जाते थे, क्योंकि आपने अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड कर रखा है किसी सब्सक्रिप्शन वाली सर्विस पे, तो वो आपसे पूछे बगैर ही उसको ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देते थे, जिसके लिए अगला महीना भी फिर आपके पैसे कट जाते थे, चाहे आपको चाहिए ना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है। बड़ा ही बुरा लगता है कि हमने 1 महीने की सर्विस यूज कर ली, उसके बाद में नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी पैसे कट गए क्योंकि हम कैंसिल करना भूल गए थे, जिसकी वजह से ये दिक्कतें होती थी। लेकिन इसको फिक्स कर दिया फिर आरबीआई ने। तो अब जाके उन्होंने कहा कि यार इस तरीके से तो हमारी कमाई घट जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि इंडिया के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को हटवा ही देते हैं, और उसकी जगह एप्पल आईडी में बैलेंस डलवा लेते हैं, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन अगले महीने का रिन्यू होता रहेगा। पता है क्या है कि इस टाइम पे एप्पल, गूगल, टेस्ला सभी के शेयर डाउन चल रहे हैं, तो नई नई कमाई के जरिए निकाल रहे हैं। और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि भैया यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, और कहीं भी वॉर होती है तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट तो हिलती ही जरूर है। चाहे बड़ी बड़ी कंपनी हो, चाहे गूगल हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, टेस्ला हो जाए, कोई भी हो जाए, सब ये झटका झेल रहे हैं, जिसकी वजह से सभी के शेयर काफ़ी लो प्राइस पे आए हुए हैं। तो यूएस स्टॉक मार्केट में इस वक्त में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब ये मार्केट ग्रो होगी तो अपना पैसा भी ग्रो होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत महंगा सौदा पड़ जाता है। बहुत से चार्जेस होते हैं, बहुत सा कमीशन होता है, और इसी के साथ साथ यूएस स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आई&डी मनी एप्लीकेशन आपको इन्हीं सभी झंझटों से दूर कर देती है। कैसे? आप यूएस के स्टॉक फ्रैक्शन में भी बाय कर सकते हो, मतलब किसी स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा भी बाय किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं होती, कोई भी कमीशन नहीं होता, जीरो ब्रोकरेज होती है। और फ्रैक्शनल शेयर बाय करने की वजह से क्या होता है कि आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो।
और सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि ये आपको फ्री में गूगल के 750 रुपए के फ्री स्टॉक्स भी दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जहां से आपको IND मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा और फर्स्ट टाइम जब आप यूएस स्टॉक को फंड करोगे तब आपको 750 रुपए के गूगल के शेयर बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएंगे। और अगर आप IND मनी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के ऐप स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड करते हो तो साइन अप करते वक्त में आपको DI गूगल कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा। यूएस स्टॉक में पहली बार फंड करने पर आपको वहां से भी 750 रुपए के गूगल के फ्री शेयर मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, यही मौका है। डाउनलोड करो IND मनी एप्लीकेशन को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, खिलौने बनाने वाली कंपनी भी अब मून को एक्सप्लोर करना चाहती है। दरअसल एक जापानीज टॉय मेकर कंपनी है जिसका नाम है टकारा टॉमी, जो कि वैसे तो बच्चों के खिलौने बनाते थे, लेकिन उन्होंने मिनी लूनर रोवर रोबोट तैयार कर दिया जो कि एक बहुत छोटा सा रोबोट है। नाम रखा है सोरा क्यू। ये दरअसल मून सरफेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके सहारे, और इसका काम सिर्फ इतना होगा कि ये मून की पिक्चर वगैरह कैप्चर कर पाएगा और उसके बाद में अर्थ पर उसको ट्रांसमिट कर पाएगा। ये इन्होंने एक स्पेशल टाइप के एल्यूमिनियम और प्लास्टिक से तैयार किया है, जिसकी वजह से इसका वजन सिर्फ 255 ग्राम का ही है। क्योंकि मून के ऊपर 230 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जा सकता है और माइनस की बात करें तो 275 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है, जिसकी वजह से इस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है। और 2023 में जापान इसको भेजने वाला है मून के ऊपर। तो ये बहुत छोटा सा है, तो इस तरीके के शायद कई भेजे जा सकते हैं अलग अलग जगहों पर। दोस्तों, IT फर्म हर तरीके का पैतरा अपना रहे हैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करने के लिए, खासतौर पे जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं जिसके लिए वो उनकी सैलरी भी बढ़ा देते हैं फ्री में, कारें भी गिफ्ट कर देते हैं, बाइक दे देते हैं, फ्लैट दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। जहाँ पर एक कंपनी है मोकेम्बिका इन्फो सोल्यूशन, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए क्या एक और तरीका निकाला है कि भैया आपकी फ्री में हम मैच मेकिंग का भी काम करवाएंगे, जो कि मतलब शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, कोई लड़का ढूंढ रहा है, तो वो सारा काम भी ये करेंगे, ये बिचौलिए बनेंगे और उसके बाद में उनकी शादी भी करवाएंगे। और इसी के साथ साथ जिस बंदे की शादी हो जाएगी उसका हर साल इंक्रीमेंट भी होगा। वैसे तो होता ही रहता है इंक्रीमेंट, लेकिन हर साल उनका कुछ ज़्यादा ही होगा क्योंकि उनकी शादी हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और यहीं पर IND मनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कूपन कोड भी है DI गूगल, जो कि आपको फ्री में 750 रुपए के गूगल के स्टॉक्स दिलवा देगा। 4 मिलियन से ज़्यादा इंडियन इसका यूज़ करते हैं, तो आप क्यों बच रहे हो इससे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।